आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दिवाली के दिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे अपने घर से बाहर नहीं रखना चाहिए, जिससे मां लक्ष्मी चली जाती हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार के अच्छे जानकारी दिखाए जाते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं सर्वप्रथम दिवाली के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे संपूर्ण घर के वातावरण शुद्ध रहे, माता लक्ष्मी की हमें पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारे घर में धन वैभव एवं सुख शांति का वास हो, क्योंकि ये होना जरूरी है। क्योंकि हमारे घर में धन दौलत शांति का वास होता है तो हम संपूर्ण रूप से प्रसन्न रहते हैं, हमें प्रसन्नता का आभास होता है। और अगर हमारे घर में दरिद्रता रहे तो हमें दुख का आभास होता है। तो जितना ज्यादा हो सके दिवाली के समय में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय जरूर करना चाहिए, इन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ ऐसे गलती कर बैठते हैं, कुछ ऐसे चीजों को हम अपने घर से बाहर फेंक देते हैं जिससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमारे घर का परित्याग कर देती है। तो दिवाली के समय अगर आप भी जो है साफ सफाई कर रहे हैं तो कौन सी चीजों को ऐसे घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले जानते हैं कि मां लक्ष्मी जी के पैर के चिन्ह को घर के मुख्य दरवाजे पर दिवाली से 5 दिन पहले जरूरी अंकित करना शुरू कर देना चाहिए। ध्यान रहे पैर के निशाने घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि दिवाली की रात मां लक्ष्मी बिल्कुल ही सीधे आपके घर में चली आती हैं और आपको आशीर्वाद देती। माता लक्ष्मी स्वयं कहते हैं, जिस घर में, ध्यान से सुनना, मेरे चरण पादुका बनाए जाते हैं, आप जो है चरण पादुका उनके बना सकते हैं। बहुत से कलर आते हैं इनके बनाने के लिए, आप जो बना सकते हैं, बेसन से भी बना सकते हैं। चलिए जानते हैं दीपावली के दिन मां लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में वास करती है, इसलिए घर के मुख्य दरवाजे पर इस दिन हो सके तो माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए विधि विधान से तोरण बनाना चाहिए। आम और केले के पत्ते से आपको तोरण बनाना चाहिए। आम या केले के पत्ते घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के आगमन के लिए जरूर टांग करके रखना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, आप माने या ना माने, बिल्कुल ही माता लक्ष्मी दीपावली के दिन हमारे घर में आती हैं। आप उनकी पूजा करें या ना करें, बिल्कुल आपके घर में आएंगे। लेकिन अगर आप उनके पूजा पाठ नहीं करते तो आप आपके घर से वापस हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कारण होते जिसकी वजह से मां लक्ष्मी भी हमारे घर में नहीं आती, कुछ कारणों को बताना चाहूंगा। आप एक बात का विशेष ध्यान रखना, दीपावली के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या फिर अपने जो घर के मुख्य द्वार है वहां पे जूते, चप्पल या फिर फटा हुआ जो कपड़े हैं, झाड़ू हैं, ये चीज मत रखना। ये 3 चीज जहां पे होती वहां पे मां लक्ष्मी बिल्कुल ही नहीं आती, कदापि नहीं आती। तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। इस वीडियो में जानते हैं दीपावली के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो घर के प्रवेश द्वार पर कहीं भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं कि मां लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। दीपावली के दिन किसी को तोहफा में चमड़े की बनी चीज मत दे देना। कहते हैं कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज होती है। और पूजा में सफेद रंग के पुष्प का बहुत ही कम प्रयोग करना। अगर आप जो सफेद रंग की अपराजिता इस दिन माता लक्ष्मी को भेंट करते हैं बहुत प्रसन्न होती है। वहां की सफेद पुष्प कम चढ़ाना, हो सके तो रंगीन गुलाब चढ़ा सकती है। इससे माता लक्ष्मी की पूरी जो कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी कमल के पुष्प से अत्यंत प्रिय है, कमल की पुष्प चढ़ा सकते हैं। दीपावली के दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद अगर कोई आपके दरवाजे पर आ जाए तो खाली हाथ मत लौटने देना। हो सकते मां लक्ष्मी कोई रूप बना करके आपके घर में आ जाए, आपकी परीक्षा लेने आ जाए, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में जानते हैं कि दीपावली के समय में सफाई में भूल करके हमें क्या ऐसी 5 चीज है जिससे नहीं फेंकना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक हैप्पी दीपावली नहीं लिखे तो हैप्पी दीपावली जरूर लिखना और कोशिश करना जय मां लक्ष्मी सदा सहाय करे, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखे, क्योंकि माता लक्ष्मी आपकी सहायता करेंगी। मैं माता लक्ष्मी से क्योंकि दीपावली के दिन खुद साधना करता हूं, मंत्र जाप करता हूं, तो उस दिन मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, जितने भी मेरे चैनल में जुड़े हैं, सभी की गरीबी मिटाए, निर्धनता मिटाए। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि दीपावली में सफाई के समय में भूलकर ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिसे घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, अन्यथा मां लक्ष्मी हमारे घर का परित्याग कर देती है। क्योंकि ये बात जानना जरूरी है। मैं हर दिन बोलता हूँ ना कि बहुत सारे जो तांत्रिक वस्तु होती हैं, कुछ सामग्रियां होती हैं जिसमें माता लक्ष्मी का वास माने जाते हैं, इन्हें फेंकने से माता लक्ष्मी का अनादर होता है। और माता लक्ष्मी के स्वभाव चंचलता है, कभी भी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं टिकती। तो इसलिए इसका जो हमें आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, जिससे पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर हमारे घर में बने रहे। तो पहला है शंख और कौड़ी। दिवाली की सफाई के दौरान पूजा के सामान में अगर पुराना शंख या कौड़ी मिल जाए तो इसे भूल करके मत फेंकना। ये दोनों चीज जो है माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आप इसे अपने घर से फेंकते हैं तो आप इन्हें नहीं फेंक रहे बल्कि माता लक्ष्मी को फेंक रहे हैं। तो इन्हें धो करके घर में पवित्र स्थान पर आप रख सकते हैं। कहते हैं कि इन्हें घर से बाहर निकालने पर घर से लक्ष्मी चली जाती है। ये छोटे छोटे चीजों को हमें बिल्कुल ही जानकारी अपने अंदर रखना चाहिए, क्योंकि सारे जानकारी काम आते हैं। इसके बाद आते हैं झाड़ू। तो झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी
लक्ष्मी से है। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो टूटी फूटी घर में झाड़ू नहीं रखना चाहिए, ये नकारात्मकता लाती है। लेकिन अगर अब जो है दीपावली के समय में कोई साफ झाड़ू है जिसमें कंकड़ आ गए या फिर ज्यादा कचरे लगे हुए, तो इस प्रकार के झाड़ू को मत फेंकना। देखिए झाड़ू कब फेंकना चाहिए, तो अमावस्या के दिन घर से झाड़ू फेंकना चाहिए। दीपावली के दिन जो है अमावस्या होता है, लेकिन इस दिन क्यों नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी प्राप्ति करने का दिन होता है। घर से इस दिन बरकत चली जाती है, झाड़ू फेंकते हैं तो दरिद्रता का वास होता है। दीपावली के दिन घर से अपने झाड़ू को मत फेंकना। जो आपके घर में पुराने झाड़ू है उसे कहीं पर भी छिपा करके रखें। आप दीपावली के बाद में इसे फेंक सकते हैं, लेकिन दीपावली के पहले झाड़ू को मत फेंकने से माता लक्ष्मी का स्वरूप कहे गए हैं। इसके बाद है लाल कपड़े। तो देखिए कपड़ों को अलमारी से अगर कोई पुराना कोरा है, जैसे कि अपने कपड़े किसी कारणवश रखे, संभाल करके रखे हैं, तो इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसमें माता लक्ष्मी की सदा कृपा बनी रहती है। जो लाल कलर के वस्त्र हैं, लाल कलर के जितने भी कपड़े होते हैं, ये लक्ष्मी स्वरूप कहे गए हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कदापि भी लाल कलर के कपड़े अपने घर से बाहर अगर आप साफ सफाई करें दीपावली के समय में तो मत फेंकना। इसके बाद अगर साफ सफाई के समय किसी के पर्स या फिर पेटी में पुराने सिक्के मिल जाते हैं, जो कि शायद आज के दौर में जरूरतमंद जो है जरूरत के लिए इस्तेमाल नहीं होते, जो पुराने सिक्के हैं, इसे भी माता लक्ष्मी के ही स्वरूप कहे गए। आपने देखा होगा जो पुराने सिक्के हैं, ईबाई साइट है, बहुत सारे जो साइट है वहां पे करोड़ों रुपए में बिकते हैं। तो जो पुराने सिक्के होते हैं ये भी लक्ष्मी स्वरूप कहे गए। जितने भी पैसा होती है, नोट होती है, इसे लक्ष्मी कहे जाते हैं। और आप इसे अपने घर से बाहर फेंकते हैं तो आप इन्हें नहीं फेंक रहे, बल्कि माता लक्ष्मी को फेंक रहे, माता लक्ष्मी का अनादर कर रहे हैं, तो इसे भी मत फेंकना। इसके बाद है मोरपंख। दीपावली की सफाई में अगर मोरपंख मिल जाए तो इसे शुभ माना जाता है। मोरपंख श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थे। मोरपंख को गलती से भी कचरे में न डाले। कहते हैं घर में मोरपंख का मिलना धन का लाभ संकेत देते हैं। हो सके तो इसे अपने घर के उत्तर दिशा में लटका करके रख देना। उत्तर दिशा को धन का देवता अर्थात जो है कहा जाए तो धन की कोषा अध्यक्ष, जिसे हम कुबेर जी बोलते हैं, इनकी दिशा मानी जाती है। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, बिल्कुल ही आप मोर के पंख को अगर आपको प्राप्त हो जाए साफ सफाई के दौरान तो इसे मत फेंकना। कोशिश करना मोर के पंख जो दीपावली के दिन अपने घर में खरीद करके लाना। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखे हैं, जो हमारे प्राचीन किताब है उसमें लिखे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति दीपावली के दिन मोर के पंख लाते, इसमें इत्र लगा करके घर की उत्तर दिशा में या फिर धन रखने वाले स्थान पे रखते हैं, तो ऐसे घर धन दौलत से लबालब भर जाते हैं। इससे घर में धन दौलत का अभाव नहीं होता। आशा करता हूं कि प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को आज छोटे से जानकारी साझा की जा रही है। ये जानकारी आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखने से आगे जरूर शेयर करना। आपकी एक छोटे से जानकारी आप जो ये शेयर करेंगे किसी को यह वीडियो, तो छोटे से वीडियो किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकता है। हो सकता है कि कोई जानकारी के अभाव में जानकारी ना हो तो जो है सिक्के को फेंक दे, कौड़ी को फेंक दे, शंख को फेंक दे, तो उनके घर से लक्ष्मी चली जा सकती हैं। तो ध्यान रहे, इस वीडियो को जनहित एवं जन कल्याण के लिए आगे जरूर शेयर करना। जब आप किसी की मदद करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं। तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखे। धन्यवाद, नमस्कार, जय मां लक्ष्मी।